बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व नबियना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला वअला अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आने इला क़यामे यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलवात। हज़रात गिरामी क़द्र मोमिन कराम, आप सबको शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बसादत मुबारक हो। जश्न शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 20 जमादुसानी अज़मत शहज़ादी ज़हरा, वक़ार शहज़ादी ज़हरा, फ़ज़ीलत शहज़ादी ज़हरा। आज की शब बड़ी मुसर्रत भरी शब है क्योंकि शहज़ादी का नूर दुनिया में आया है। वो शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिसके आने से मुतकब्बिर और गुरूर करने वालों की गर्दनें झुक गई। जहाँ अरब में ये माहौल था कि बेटी और खातून को मयूब समझा जाता था, ऐसे दौर में अल्लाह ने फातिमा को एक चैलेंज बना के अपने हबीब को अता किया। देखिए, अल्लाह ने सारी चीज़ें अपने नबी को जज़ा में दी है। नबूवत, रसालत, कुरान, वही, अखलाक, तबलीग, ये सब जज़ा में दी है। लेकिन शहज़ादी ज़हरा अल्लाह ने हबीब को जज़ा में नहीं दी बल्कि अता में दी। और कुरान भी गवाह है कि इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ हबीब हमने तुम्हें कौसर अल कौसर अता किया। अल कौसर से मुराद सारे मुफस्सरीन ने लिखा है कि अल कौसर से मुराद कसरत औलाद, कसरत नस्ल। जब काफिर और मुशरिकों ने अल्लाह के हबीब को ताना दिया कि इनके एक बेटा था और वो बेटा इंतकाल कर गया, अब मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई, अब अल्लाह का दीन आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए कि बढ़ाने वाला कोई नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के हबीब इन काफिरों को जवाब देते, मुशरिकों को जवाब देते, लेकिन नहीं। ताना देने के बाद भी अल्लाह का हबीब खामोश रहा, शिकायत नहीं की अल्लाह की बारगाह में कि काफिर मुशरिक मुझे ताना दे रहे हैं कि तेरी नस्ल मुनक़ता हो गई। जवाब ना देना अल्लाह के नबी का इस बात की दलील है कि अल्लाह खुद जवाब देगा नबी के ताने का। और यही हुआ कि जब काफिर और मुशरिकों ने ताना दे दिया कि मोहम्मद तुम्हारी नस्ल तो मिट गई, मुनक़ता हो गई, अब दीन आगे कैसे बढ़ेगा। अल्लाह की आवाज आई, मेरे हबीब तुम खामोश रहो, इन काफिर मुशरिकों की बातों का जवाब हम देंगे। और मालूम होता है शायद अल्लाह और नबी में मुआहदा हो गया था कि जो मुझे बुरा कहे
तुम उसका जवाब देना, जो तुम्हें बुरा कहेगा उसका जवाब मैं दूंगा। ये मुआहदा अल्लाह और नबी के दरमियान हुआ, और एक तीसरे आदमी का मुआहदा हुआ कि जो अल्लाह या नबी को बुरा कहे जवाब अली देंगे। अब जो अली को बुरा कहे उसका जवाब अल्लाह भी देगा, अल्लाह का नबी भी देगा। सलवात पढ़े शहजादी के नाम पर। देखिए जजा और अता में कितना फर्क है। अल्लाह ने सारी चीजें जजा में दी, शहजादी जहरा अता में। जहां ये नबी हुए कुरान वहीं नाजिल हो गया, वहीं जिब्रील अमीन नाजिल हो गए। नबी घर में हुए, मैदान में हुए, कहीं भी नबी हुए तो अल्लाह ने कुरान को वहीं नाजिल कर दिया। लेकिन जब फातिमा की बात आई तो अल्लाह ने कहा जैसे हमने सारी चीजें तुम्हें जजा में अता की है, फातिमा को ऐसे नहीं देंगे, बल्कि फातिमा को लेने के लिए मेराज पे आना पड़ेगा। ये अजमत शहजादी जहरा है कि अल्लाह का नबी मेराज पे फातिमा को लेने गया, और इस पुरआशो माहौल में जहां बेटी को मयूब समझा जाता था, अल्लाह ने उसी माहौल में फातिमा को रहमत बना के अपने नबी को पेश कर दिया। कहा मेरे हबीब ये फातिमा आम बेटी नहीं है, बल्कि तेरे लिए रहमत है। तो अज़मत ज़हरा के लिए ये जुमला आप तवज्जो फरमाए कि जो अल्लाह का रसूल कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन हो, उसके लिए फातिमा जहरा रहमत बन के आए। क्या कहना शहजादी जहरा का। और अल्लाह ने कहा इन्ना आताइना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर, मेरे हबीब हमने तुम्हें अल कौसर अता किया, तुम नमाजें पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और कुर्बानी दो। और देखिए अगर अल्लाह किसी को एक सिफत अता कर दे और उसके दुश्मन को भी वो सिफत दे दे तो ये कोई फजीलत नहीं है। लेकिन अल्लाह ने इसी आयत में और इसी सूरह में, सूरह कौसर में चैलेंज भी पेश किया है। इन्ना आताइना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ मेरे हबीब हम तुम्हें कसरते नस्ल दे रहे हैं और तुम्हारे दुश्मन की नस्ल मुनक़ता हो जाएगी। तुम्हारा दुश्मन कयामत तक के लिए लावलद रहेगा। ये चैलेंज है अल्लाह की तरफ से कि हम तुम्हें कसरते नस्ल देंगे और कायनात में तन्हा ये शहजादी जहरा है। इसलिए कि कायनात में जिसकी भी नस्ल चलती है उसके पेटों से चलती है, लेकिन ये तन्हा नस्ले जहरा है, नस्ल रसूल है कि जो कायनात में बेटी से चली। सबकी नस्ल मुनक़ता हो जाएगी, लेकिन फातिमा जहरा की नस्ल कयामत तक मुनक़ता नहीं होगी। तो अल्लाह ने तोहफा दिया अपने नबी को शहजादी जहरा की शक्ल में, और ऐसी नस्ल जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए इतनी अजमत बेटी की मशहूर मारूफ हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाल फातिमा तो बज़अतो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा जुज़ है। देखिए गुनाह तीन तरीके से होते हैं, गुनाह तीन तरीकों से होते हैं। एक हाथों से गुनाह, एक जहन दिमाग से गुनाह, एक सोच से गुनाह। नबी ने क्या फरमाया? फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा जुज है। तो जो कुल का फेल वही जुज का फेल, जो जुज का फेल वही कुल का फेल। जो कुल करे उस अमल की निस्बत जुज की तरफ दी जाएगी, तो जो जुज करेगा उसकी निस्बत कुल की तरफ दी जाएगी। नबी ने फरमाया फातिमा मेरा जुज है, नबी कुल है। तो गुनाह तीन तरीके से होता है, हाथों से, जबान से और सोच से। अब मुझे बताइए
क्या मुमकिन है कि नबी अपने दिमाग या सोच से गुनाह करे? नऊजुबिल्लाह। इसलिए कि नबी के दिमाग और सोच पे वही का पहरा है। मा यंतकु अनिल हवा, ये तो कुछ करता ही नहीं, ये तो कुछ सोचता ही नहीं, वही करता है, वही सोचता है जो वही सोचती। तो जब नबी बगैर वही इलाही के कुछ ना सोचते और ना करते, तो फिर नबी का जुज़ बगैर वही इलाही के क्या सोच सकते हैं? तो अगर नबी वही इलाही के मुताबिक अमल करते हैं तो गोया मानना पड़ेगा फातिमा ज़हरा रसूल का जुज़ है। फातिमा भी बगैर वही इलाही के कोई अमल नहीं करेगी। अगर नबी के हाथ बगैर वही इलाही के उड़ जाए तो शान नबूवत में कमी, इसलिए कि नबी के हाथ भी गुनाह की तरफ नहीं बढ़ सकते। और कुरान में हमने देखा कि मा रमैता रमैता अल्लाह, ऐ मेरे हबीब ये कंकरिया तुमने नहीं मारी, मैंने मारी है। ये कंकरिया तुमने नहीं उठाई, मैंने उठाई है। तवज्जो कीजिएगा। तो जो रसूल के एक फेल को अपना फेल कह रहा है अल्लाह, जरा सा काम भी अल्लाह के नबी बगैर वही इलाही के नहीं करते, तो इतना बड़ा जजमेंट गदीर के मैदान में अली को मौला बना देना क्या वही इलाही के खिलाफ था? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो बगैर वही इलाही के, इसलिए कि फातिमा जुज़े रिसालत है, फातिमा टुकड़ा है। और हमने देखा कि जब भी फातिमा आती थी बाबा से मिलने के लिए, नबी खड़े हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि कभी कभी, बल्कि जब भी शहजादी ज़हरा नबी के पास जाती थी, नबी खड़े हो जाते थे। और तन्हा खड़े नहीं होते थे, बल्कि अपनी जगह बिठाते थे, अपने मकाम पे बिठाते थे। नबी है, रसूल है, खातमुन अंबिया है, अपने मकाम पे ज़हरा को बिठाना इस बात की दलील है कि ज़हरा जुज़्व रिसालत है, ज़हरा जुज़्व नबूवत है। बैठाते थे और फरमाते थे फातिमा बज़ातो मिन्नी मन अज़ाहा, जिसने इसको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। यह है मकाम ज़हरा, यह है मकाम सैयदा। और फरमाते थे या फातिमा अंति सैयदत निसाइल आलमीन, फातिमा तुम आलमीन की औरतों की सरदार। तो शहजादी का वजूद कायनात में नूर की अलामत है। नूर फैल गया कायनात में सैयदा के आने से। नबी भी खुश है, खुदा भी खुश है। अज़मत सैयदा को लाखों सलाम। अपने मकाम पे नबी का बैठाना इस बात की दलील है कि फातिमा मिसले कुरान है, फातिमा मिसले कुरान है और कुरान का एहतराम वाजिब है। और इस तरह से जिंदगी गुजारी। अल्लाह ने औरतों में ना नबी बनाया, ना इमाम बनाया, ना रसूल बनाया, लेकिन फातिमा को नमूना अमल बना के नबूवत की कमी को भी पूरा किया और रिसालत की कमी को भी पूरा किया। तबलीग का जो निस्वा का काम था वो सैयदा ने पूरा कर दिया। बहुत मशहूर व मारूफ वाकया है, क्योंकि शहजादी की विलादत है। एक वाकया हो जाए कि जब असहाबे कराम तशरीफ फरमा थे, नबी भी मौजूद थे, मौलाए कायनात भी मौजूद थे। नबी ने सवाल किया कि बेहतरीन औरत कायनात में कौन होती है? किसी साहबी ने जवाब दिया कि जब कोई औरत नमाज पढ़ती हो तो वो अल्लाह से करीब होती है और उस वक्त बेहतरीन शुमार होती है।
इसलिए कि सारी दुनिया से ताल्लुक खत्म हो जाता है। नबी ने कहा बैठ जाओ। दूसरा फिर सवाल किया कि बताओ औरत अल्लाह से करीब कब होती है? दूसरे ने जवाब दिया जब रोजा रखे। नबी ने कहा बैठ जाओ। सवाल होते रहे, नबी सवाल करते रहे। फरमाया या अली आप बताइए कि औरत अल्लाह से करीब कब होती है और कौन बेहतरीन औरत शुमार होती है, किस अमल के जरिए अल्लाह के करीब। मौला अली उठे, पहुंचे घर, दरे सैयदा पर घर आए। जैसे ही घर पहुंचे शहजादी फरमाती है या अली अबुल हसन कोई सवाल है तुम्हारे जहन में? मौला अली ने फरमाया हाँ सैयदा, आपके बाबा ने एक सवाल किया है कि औरत अल्लाह के करीब कब होती है। सवाल किया है आपके बाबा ने या सैयदा। शहजादी ने फरमाया या अली जाके जवाब दे दीजिए कि एक औरत अल्लाह से करीब उस वक्त होती है कि ना कोई ना महरम उसके चेहरे को देखे और ना वो किसी ना महरम के चेहरे को देखे। ये जवाब सुन के मौलाए कायनात पहुंचे मस्जिद में। नबी ने सवाल किया क्या जवाब लेके आए अली? मौला ने यह सवाल बताया कि उस वक्त औरत अल्लाह के करीब होती है और वो औरत अल्लाह को प्यारी होती है कि ना कोई ना महरम उसके चेहरे को देखे और ना वो किसी ना महरम के चेहरे को देखे। जैसे ही मौलाए कायनात ने जवाब दिया, नबी ने फरमाया या अली मैं जानता हूं इसलिए कि ज़हरा मेरा ही तो जुज़ है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो शहजादी ज़हरा के आने से कायनात में नूर फैल गया। मलाइका में खुशी है, जन्नात में खुशी है। और अल्लाह ने ज़हरा को काफिरों और मुशरिकों के लिए चैलेंज बना के पेश किया है, इन्ना आतना कल कौसर। और जहां ये आयत है वहां ये भी आयत है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अहले बैत नबूवत, हम तुम्हें पाक और पाकीज़ा रखते हैं जैसा रखने का हक है। आयत तथहीर की मरकज भी शहजादी ज़हरा है। और यहां तक बात नहीं रुकी, जब मवद्दत की बात आई तो वहां भी फिर अल्लाह ने आयत पेश कर दी, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि बस कोई और नहीं कार रिसालत की उजरत सिवाय कुर्बा की मवद्दत। और मुबाहिला चैलेंज है कायनात में कयामत तक के लिए कि मुबाहिले की जो फतह है वो शहजादी ज़हरा के नाम। इसलिए बेटों की बात हुई जी, अबनाना व अबनाकुम अनफुसना व अनफुसकुम, ये किसके बेटे हैं? इसको अल्लाह मुबाहिले में बुला रहा है, ये किसी और के बेटे नहीं, फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। और जहां मुबाहिले के मैदान में सब आदिल, सब सच्चे, सब सादिक, सब ताहिर जी, वहां शहजादी फातिमा ज़हरा अकेली 4 मर्दों के मुकाबले में अकेली फातिमा गवाह बन के गई मुबाहिले में। और जाने का तरीका ये कि किसी को फातिमा के कदम भी नजर नहीं आए। मुबाहिले की फतह शहजादी ज़हरा के। अल्लाह अकबर, ये एहतमाम कुदरत और ये एहतराम फातिमा ज़हरा कि जो फातिमा से राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे फातिमा नाराज उससे अल्लाह नाराज, उससे नबी नाराज। तो अगर जन्नत चाहिए तो शहजादी ज़हरा को राजी करो, उसी के बाद जन्नत मिलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी शहजादी ज़हरा के नक्शे कदम पे गुजारे। हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियां सीरत फातिमा ज़हरा पे जिंदगी गुजारे, इसलिए कि शहजादी ने
ऐसा कोई शोबा नहीं छोड़ा जिसमें अपने किरदार को पेश न किया हो। अगर कायनात में कोई अच्छी मां बनना चाहता है तो फातिमा जहरा जैसी मां, जिसके बेटे इमाम बने। अगर कोई जौजा की मिसाल लेना चाहता है कायनात में तो फातिमा से बेहतर जौजा कौन है? कोई बेटी की मिसाल अगर लेना चाहता है तो फातिमा से बेहतर बेटी कायनात में कौन है? इसलिए कि फातिमा आम बेटी का नाम नहीं है, बल्कि फातिमा उस बेटी का नाम है कि जिसके लिए नबी कहे फातिमा उम्मे अबीहा, अपने बाप की मां, जो खातून जन्नत हो, जो आलमीन की औरतों की सरदार, जो रसूल के दिल की ठंडक हो, जो रसूल के जिगर का टुकड़ा, जो रसूल का जुज हो, वो है फातिमा। और क़यामत तक नस्ल फातिमा जारी और सारी रहेगी, चाहे जितने जुल्म तशद्दुद हो जाए, लेकिन नस्ल ज़हरा क़यामत तक बाकी रहेगी। आप सबको एक बार में मुबारक बात पेश करता हूँ। मौला आज के जश्न के सदक़े में आपकी तमाम दिली हाजात को कबूल फरमाए। चंद आशार शहजादी ज़हरा की शान में पेश करना चाहता हूँ, समात फरमाए। एक सलावत पढ़े। समात फरमाए कि ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर जन्नत कोई न जाएगा ऐसा किए बगैर, जन्नत कोई न जाएगा ऐसा किए बगैर। और देता है भीख आज भी ज़हरा का खानदान, देता है भीख आज भी ज़हरा का खानदान, इंसान के ज़मीर को रुसवा किए बगैर, इंसान के ज़मीर को रुसवा किए बगैर। और ये भी समात फरमाए शहजादी की शान में। और हक मांगना भी हुक्म खुदा है कि फातिमा, हक मांगना भी हुक्म खुदा है कि फातिमा, खामोश कैसे रहती तकाजा किए बगैर, खामोश कैसे रहती तकाजा किए बगैर। और हरगिज नजर न आएगी ज़हरा की अजमतें, हरगिज नजर न आएगी ज़हरा की अजमतें, दिल को कलाम पाक के जैसा किए बगैर, दिल को कलाम पाक के जैसा किए बगैर। एक सलवात का सहारा दे। और हालत हाजरा से जल्दी जल्दी से चंद आशार समात फरमाए। जैसे एक साल से हम लोग खुल के नहीं कर पा रहे हैं जिक्र अहले बैत, और जिस आलम में है बहरहाल समात फरमाए कि अजब सुकून मिला शहनशीन में आकर, अजब सुकून मिला शहनशीन में आकर, हम इतनी देर को सब मुश्किलात भूल गए, हम इतनी देर को सब मुश्किलात भूल गए। और अलम के साए में हम खुल के सांस लेने लगे, अलम के साए में हम खुल के सांस लेने लगे। फिजा में जहर घुला है ये बात भूल गए, फिजा में जहर घुला है ये बात भूल गए। और ये भी समात फरमाए कि तुम शह के आज़ादार हो दुनिया को बता दो, तुम शह के आज़ादार हो दुनिया को बता दो, खामोश मिजाजी में ही कोहराम मचा दो, खामोश मिजाजी में ही कोहराम मचा दो। अगर एक अज़ा खाना में हो पाए ना मजलिस, अगर एक अज़ा खाने में हो पाए ना मजलिस, हर घर में अज़ा खाना शब्बीर बना दो, हर घर में अज़ा खाना शब्बीर बना दो। ये भी हालत हाज़रा से समात फरमाए कि जो गम हमारे खून में तहलील हो गया, जो गम हमारे खून में तहलील हो गया, पलकों पे आके नूर की कंदील हो गया, पलकों पे आके नूर की कंदील हो गया। और देखो दुआए फातिमा ज़हरा का मोजज़ा, हर घर इमाम बाड़े में तब्दील हो गया,
हर घर इमाम बाड़े में तब्दील हो गया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक कता और शहजादी की शान में फरमाए, वजूद नूर इमामत है फातिमा ज़हरा, वजूद नूर इमामत है फातिमा ज़हरा, शरीक कार रिसालत है फातिमा ज़हरा, रसूल अपने कलेजे से है लगाए हुए, खुदा की ऐसी अमानत है फातिमा ज़हरा, खुदा की ऐसी अमानत है फातिमा ज़हरा, वजूद नूर इमामत है फातिमा ज़हरा। एक सलावत पढ़े बीबी के नाम पर, एक कसीदे के चंद आशार, उसके बाद इंशाअल्लाह खत्म दुआ समात फरमाए। लिखने चला हूँ आपकी मैं शान सैयदा, लिखने चला हूँ आपकी मैं शान सैयदा, पढ़ना पड़ेगा फिर मुझे कुरान सैयदा, पढ़ना पड़ेगा फिर मुझे कुरान सैयदा। ये शेर समात फरमाए। और कौसर में फिक्र डूबे तो ज़हरा नए ख्याल, अरे कौसर में फिक्र डूबे तो उभरे नए ख्याल, मिदहत नहीं है आपकी आसान सैयदा, मिदहत नहीं है आपकी आसान सैयदा। और क्या आपने मंगाए हैं हसनैन के लिबास, फरमाए क्या आपने मंगाए हैं हसनैन के लिबास, वो आ रहा है खुल्द से रिजवान सैयदा, वो आ रहा है खुल्द से रिजवान सैयदा। और जिसमें खुदा ने रखे हैं दो दो कलाम हक, जिसमें खुदा ने रखे हैं दो दो कलाम हक, आगोश आपकी है वो जुज़दान सैयदा, आगोश आपकी है वो जुज़दान सैयदा। और देखा है जब से आपके बेटे का फर्श गम, हैरत ज़दा है तख्ते सुलेमान सैयदा। आखिरी शेर। और महशर में इस पे हैरत ज़दा है तख्ते सुलेमान सैयदा। और कौसर में फिक्र डूबे तो उभरे नए ख्याल, मिदहत है आपकी नहीं आसान सैयदा। लिखने चला हूँ आपकी मैं शान सैयदा, पढ़ना पड़ेगा फिर मुझे कुरान सैयदा। सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार
आज की शब का वास्ता, शहजादी ज़हरा की विलादत का वास्ता, तेरी बारगाह में जो हाथ फैले हैं उन हाथों की नेक हाजतों को कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, फातिमा ज़हरा की सदाकत मजलूमी का वास्ता, जो मोमिनीन बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फरमा, जिनके रोज़गार चल रहे हैं उनमें खैर बरकत अता फरमा, जो मोमिनीन मक़रूज़ है कर्ज़ से अदायगी फरमा। परवरदिगार जो बीमार है उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, जो परदेश में है साथ खैरियत के वतन लौटा, जो बेजुर्म कैद है उन्हें रिहा फरमा, जहाँ भी शान हैदर कर्रार उनकी जानो माल की हिफाजत फरमा, हमको अहले बैत के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आज की शब का वास्ता, शहजादी की विलादत का वास्ता, जहान से इस बीमारी को जल्द से जल्द दूर फरमा। जो हज्जो ज़ियारात के मुश्ताक़ है उन्हें मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, अहले बैत के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा, जहाँ भी शान हैदर कर्रार है उनकी जानो माल की हिफाजत फरमा। जो मरहूम हो चुके हैं उनकी मग़फ़रत फरमा, उनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, विलादत का वास्ता, वारिस ज़हरा हमारे हकीकी हादी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब का शुमार उनके हकीर आवान अंसार में फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। एक बार फिर आपको शहजादी ज़हरा की विलादत सादत मुबारक हो। रसूलुल्लाह सलाम अलैका व अला जद्दिका व अबीका, सलाम अलैका व अला उम्मिका व सलाम अलैका इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम अलैका मौला या गरीबल गुरबा, सलाम अलैका मुईन अद-दुअफ़ा वल फ़ुक़रा, सलाम अलैका या शम्स अश-शमूस, सलाम अलैका अनीसन नफूस अय्युहल मदफून बिअर्द तूस, सलाम अलैका या सुल्तान अल-अरब वल अजम, या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम अलैका मौला या साहिबल असर वज़्ज़मान, अलमान अलमान अलमान, सलाम अलैका या खलीफतर रहमान, सलाम अलैका या शरीकल कुरान, सलाम अलैका या मज़हरल ईमान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िर साअ व फी कुल्ले साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।